Hello everyone of class 11th. Now it's a next chapter that is mechanical properties of solid. ये सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है और वैसे देखा जाए तो ये नाइन्थ चैप्टर है आपका। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इलास्टिसिटी, प्लास्टिक नेचर ऑफ अ बॉडी, रिजिड बॉडी। तो इलास्टिसिटी तो आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है इस बार, बट ये इम्पॉर्टेंट है इसको सीखना। समझिए किसे इलास्टिसिटी कहते हैं। Elasticity is a property of a particular object by virtue of which it always opposes the change in its initial shape and size. किसी भी बॉडी का वह गुण जिसके द्वारा उसके शेप और साइज में परिवर्तन का वह सदैव विरोध करती है, उसे इलास्टिसिटी कहा जाता है। लाइक आपने कभी कोई स्प्रिंग खींचा होगा, जैसे ही आप उस एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। इस बिहेवियर को इलास्टिक बिहेवियर कहते हैं। एक्चुअली जो परमानेंट इलास्टिक बॉडी होती है या 100% इलास्टिक बॉडी होती है वो कोई दुनिया में होती नहीं है, और नियर अबाउट परफेक्ट इलास्टिक क्वाड्स को माना जाता है। अब दूसरा नंबर आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक बॉडी किसे कहेंगे? ऐसी बॉडी जो उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अगर लगा दिया जाए तो उसके इनिशियल शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही हम उस एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ पाती है। लाइक आप एक गीली मिट्टी ले लें थोड़ी सी, उसमें उंगली से ऐसे दबाएं तो उसमें एक गड्ढा हो जाएगा, छोड़ देंगे तो वो गड्ढा भी भरेगा नहीं, वैसे ही रहेगा। तो वैक्स, वेट क्ले, इस प्रकार के जो होते हैं, लाइक आप एल्यूमिनियम की रॉड को टेढ़ा करिए, एल्यूमिनियम की रॉड टेढ़ी हो जाएगी तो उसके बाद अगर आप फोर्स को हटा देंगे तो फिर वो सीधी नहीं होगी। ऐसी बॉडी को बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। रिजिड बॉडी, थर्ड वन इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वह बॉडी होती है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर हम अप्लाई करें तो उसके शेप और साइज में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। सच बॉडीज आर नोन एज रिजिड बॉडी। लाइक स्टोन, इस टाइप से कह दिया आपने, जो हार्डेस्ट मटेरियल एवर इज डायमंड, इस टाइप के जो होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं हो पाता है उनके शेप एंड साइज में। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज स्ट्रेस। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी में तो उसके शेप और साइज में चेंज आता है, मैंने पहले बताया था। तो जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तो उस चेंज के खिलाफ एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स काम करने लगेगा जो उस ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्टेट में वापस लाने का प्रयास करेगा। उस रिस्टोरिंग फोर्स को, पर यूनिट एरिया में लगने वाले रिस्टोरिंग फोर्स को स्ट्रेस बोला जाता है। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्म हो जाएगी, वो जो फॉर्म था उसका उससे हट जाएगी। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स का न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस होते हैं ml-1 t-2। स्ट्रेन क्या होता है? अब हमने फोर्स लगा दिया, डिफॉर्मिटी क्रिएट हो गई, बॉडी का शेप जो है वो चेंज हो गया, लेकिन वो कितना चेंज होगा इसका जो रेशियो होता है, चेंज इन द शेप और साइज ऑफ द बॉडी अपॉन द ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्ट्रेन. Change occurred in the unit size of a body is called a strain. It means the ratio of the increase in length to the original length of the body is called strain. ये longitudinal strain हुआ, ये तो हम लंबाई में वृद्धि का देख रहे हैं। हम एरिया में भी चेंज का देख सकते हैं, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाएगा। इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। अभी देखिए ये भी लेंथ है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ होगा तो यूनिट सेम हो जाएगी, मीटर से मीटर कट जाएगा तो कोई इसकी ना यूनिट होती है न डायमेंशन होते हैं, बिकॉज इट्स अ रेशियो ऑफ सेम यूनिट। अंडरस्टैंड?